बघा साहब, क्या आप गवर्नर साहब को सुनकर आपको क्या समझ आया है पॉलिसी को लेकर? थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि मजा नहीं आया मतलब? हाँ, मज़ा नहीं आया। देखिए, स्टेप डाउन किया है, 50 से 35 आए हैं, ये आज सेलिब्रेट होना चाहिए था। ये मौका मिस कर दिया कि 50 से 35 मैंने किया और मौका मिस किया। जो अतुल ने कहा बिल्कुल कि जो फॉरवर्ड गाइडेंस थी, क्योंकि स्टेप डाउन तो लगभग तय था, उन्होंने भी कहा हम सरप्राइज नहीं कर रहे, 35 दे रहे हैं, बट जो फॉरवर्ड गाइडेंस आई अनिल जी, ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बरकरार है। तीन तरह से उन्होंने कहा कि एंकर हो रही है इन्फ्लेशन और परसिस्टेंट है। तीसरा, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट का डर है, इसलिए हम रेट्स बढ़ाई रखेंगे। सबसे जो पारदर्शिता से उन्होंने बोल दिया कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल नहीं आया। और वही मैं कह रहा था कि ये अभी न्यूट्रल पे हम पहुंचे नहीं। न्यूट्रल तब आप पहुंचेंगे जब टर्मिनल रेट आ जाएगा। तो ये इससे बताता है एक और रेट आएगा फरवरी में, अगर और ना आना चाहिए तो एटलीस्ट एक और रेट हाइक तो है। 6.5 तक मुझे लगता है टर्मिनल रेट रहेगा, बट बोल रहे हैं डेटा ड्रिवन है, तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। काफ़ी ये बोल सकते थे, अब स्टेप डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमने 1.9% बढ़ाया। उसके कारण हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन धीरे धीरे काबू में आ रही है। जंग अभी जारी है, बट ज़्यादातर हो चुका है, तो इससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हो जाता। ये 2 सेंटेंस अगर वो बोल देते, बहुत ही कॉशियस, बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक स्पीच रही। मज़ा नहीं आया अनिल जी। तो मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ बग्गा साहब से और जोशी साहब से कि गवर्नर साहब की स्पीच पसंद नहीं आई। गवर्नर साहब ने जो कहा, बिकॉज बहुत बड़ी चीज है। 50 बेसिस पॉइंट से आपने स्टेप डाउन किया 35, इससे मार्केट प्रोत्साहित हो जाना चाहिए था कि खत्म हो रहा है अभी रेट हाइक्स, ये साइकिल खत्म हो रहा है और यहां से बढ़ेगा, दौड़ेगा। तो जीडीपी कम हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, चलिए वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट यहां से कितना और बढ़ जाएगा रेट? 25 बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा एट द मोस्ट। आपने 2.15% तो कर दिया। करेक्ट। कहना चाहिए हमारा हो गया काफी। अच्छा, ये नहीं समझाया, तेल अगर 80 पे चल रहा है, 83 पे चल रहा है, आप $100 क्यों ले रहे हैं तेल? ये बहुत एक, होपफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पूछेगा कि भाई 100 आप इतने कंजर्वेटिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चाइना के खुलने के बाद भी हम देख रहे हैं तेल गिर रहा है, और आपको तो रशिया से तेल मिल रहा है 60 पे, फिर भी डर है। तो आपका तो 100 कैसे आप ले रहे हैं जब रशिया आपका मेन सप्लायर हो गया है? आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि दिखने के लिए $80 दिखता है, लेकिन मैक्सिमम जो इंपोर्ट तो 60 पे हो रहा है, तो 100 क्यों ले रहे हैं आप? तो ये कंजर्वेटिव हो गए, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अनिल जी, मार्केट से मैं डिसअपॉइंट हूं। आज हमारा मार्केट काफी प्रोत्साहित हो सकता था। मार्केट भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है साफ। लाल निशान में हल्का सा निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी डे लो पर है। बग्गा साहब, आज गवर्नर साहब ने शुरुआत में एक ही चीज़ बोली, और वो बोल रहे थे कि हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन के लिहाज से इस बार पूरी पॉलिसी पर जो उन्होंने सोचा वैसे हमने किया, लेकिन फिर भी आप तीनों ये बोल रहे कि मार्केट के साथ तो डिस्कनेक्ट है। ऐसा क्यों? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि और आज उन्होंने ऐसा बोला क्यों? नहीं, क्योंकि 35 का 35 ही आया। ज़्यादातर मार्केट का यही पहलू था कि 35 बेसिस पॉइंट करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। हम उसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे थे कि आपने ऑलरेडी कर दिया है। और पिछली बारी के अगर आप मिनट्स पढ़े, जयंत वर्मा और आशिमा गोयल बहुत बारी बोले, स्पेशली आशिमा गोयल ने कहा 2011, 2014, 2018, जो राहुल ने पहले बोला, आपने ओवर एक्सटेंड कर दिया था, तो उससे मंदी आ गई। इस बारी वो मत करिए। तो ये टाइम था मार्केट को बताने का। देखिए, ज़्यादातर रेट हो गए, यहाँ से हमें बेटर दिख रहा है आगे। और ये डेटा ड्रिवन, ये मॉडल ड्रिवन अनिल जी आज के दिन में नहीं चलता। हमें चाहिए सेंट्रल बैंक जो आगे देख पाए और बता पाए कि हमें ये आते हुए दिखता है। ये डेटा ड्रिवन करके तो कोई भी कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी था मार्केट के लिए। फॉरवर्ड गाइडेंस जो नहीं आई, वो आज मिसिंग था। मैं कह रहा हूं ये अभी भी बहुत अच्छा है। आज जो हुआ है सिर्फ 35 हुआ है, ये अच्छा है। इसको एम्फेसाइज करना चाहिए था बनिस्बत इसके कि देखिए, और स्लो डाउन वगैरह तो चलता रहेगा, वो पचाए, वो लैगिंग इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन हो, जीडीपी हो, आगे देखना है, वो हम मिस कर गए। बग्गा साहब, अगली पॉलिसी जब आएगी और जब हम ऐसे ही बैठ के चर्चा करेंगे तो क्या बात करेंगे? टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा? अब क्या पॉइंट है बड़े इकोनॉमी के सामने और गवर्नर साहब के सामने?
देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपने रेट बढ़ाए जबकि जीडीपी आपका गिर रहा है और इन्फ्लेशन जो इंपोर्टेड है, जो सप्लाई साइड है, डिमांड से नहीं बढ़ी है इन्फ्लेशन, करेक्ट। वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो बढ़ रही है। तो स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी की तरफ आप अग्रसर हैं, आपका ग्रोथ एटलीस्ट स्टैग्नेट हो रहा है, उसमें आप रेट बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल इकोनॉमी के विरुद्ध है। एटलीस्ट आपने स्टेप डाउन किया, इसको आपको पोजीशन करना था। देखिए हम सोच रहे हैं, हमारा काफी कार्य हो गया। अब दूसरी बात यह है, फरवरी में वो क्या कहेंगे, तब यूके का रिसेशन आ गया होगा, यूरोप का सर्दियों के बाद क्या हाल होता है पता लग जाएगा, और अमेरिका धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा होगा। तो फरवरी तक इनके पास और डेटा पॉइंट आ जाएंगे। मुझे यही डर है, फरवरी में 25 करेंगे, बट अप्रैल में कहीं काटना ना पड़े रेट कि भाई ग्लोबल रिसेशन आ गया है और अभी भारत की इकोनॉमी बचानी है तो हम एकोमोडेटिव हो रहे हैं। यानी कि मतलब एक रेट बढ़ने के बाद आमतौर पर थोड़ा समय बिताया जाए। जी। मतलब जैसे आप पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वहाँ जाके थोड़ी देर तो रुकेंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, ढंग से दर्शन करेंगे, तुरंत थोड़ी उतर जाएंगे। और काउंटर साइक्लिकल होना चाहिए जी। ये साइक्लिकल में ही आप देखिए, साइकिल को मैं रोक रहा हूँ, रोक गई ना साइकिल ऑलरेडी। करेक्ट। आपका जीडीपी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन भी नीचे आने लग गया है, जी। एटलीस्ट 7.7 से नीचे आ गया है, आपकी गाड़ी धीरे हो रही है। अब काउंटर साइक्लिकल आप मत लगाइए, ब्रेक मत लगाइए, एटलीस्ट उसको छोड़ दीजिए, उसको न्यूट्रल में रख दीजिए। और देखिए अगर आपका अनिल जी ये 5% आ गया क्वार्टर 1 में और आपका टर्मिनल रेट 6.5 हुआ, तो आपका 1.5% का रियल रेट हो जाता है। करेक्ट। वो इतना नहीं चाहिए ही नहीं। आप इकोनॉमी का चक्का जाम फालतू में कर रहे हैं, आज ही रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके, ठीक है 35 कर दिया। एटलीस्ट आप ये कहते देखिए हो गया, ज्यादातर जो हो गया है, अब इससे ज्यादा 25-30 और दिखता है, आप लोग सांत्वना रखिए, हम हैं कंट्रोल। वो भी जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। तो राहुल जी बोल रहे हैं वो ज्यादा सही कि मार्च तक 4.5% का ना आपने महंगाई का टारगेट 4% इन्फ्लेशन। हाँ 4% हुआ तब तो फिर आपका वही 6.5 और 4%। और देखिए बाकी अगर ताइवान हो गया ये सब, वो आपको कोई होल्ड नहीं करेगा। इस साल यूक्रेन की वजह से हुआ, वो जिम पावेल या इनके परफॉर्मेंस अप्रेजल में यूक्रेन ही डलेगा, पुतिन का वो फोटो लगा के भेज देंगे अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमारा कोई कसूर नहीं था, पुतिन का कसूर था। वो तो देखो वो कोई नहीं रोकेगा आपको। बट अभी जो दिख रहा है 60 पे अगर आपको रशिया से तेल मिल रहा है, आप क्यों नहीं काटते तेल, और आप $100 पे एज्यूम करके बैठे, ये नहीं समझ आया।